एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सरोज ने जो है गुस्से गुस्से में बहुत सारी चीजें अपने व्लॉग में बोल दी, जिसका इंतजार बहुत दिन से पब्लिक कर रही थी। पब्लिक कहे तो अरमान मलिक की जो ऑडियंस है वो बहुत दिन से इन चीजों को पूछना चाह रही थी, क्या सच है क्या झूठ है। और जब इंसान गुस्से में होता है ना, तो वो हर चीज जो है आके बोल देता है। वही चीज सरोज ने की। पहली बात तो उनके केस के ऊपर, जो एक सेंसिटिव केस उनके ऊपर लगा हुआ है, जब वो बिग बॉस में गए थे, बिग बॉस के हाउस में जब उनकी फाइट हुई थी, तो उस टाइम भी जो है इनके केस के बारे में अंदर बात की गई थी कि तेरे ऊपर तो ऐसे ऐसे जो है चार्ज लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे चार्ज तो लगते रहते हैं और तेरा बाप जो है फिर भी खुला बाहर घूम रहा है। तो बाहर आने के बाद भी ये इंटरव्यू हुआ इनका, लेकिन ये बिल्कुल चुप रहे। और अरमान मलिक ने तो खैर जो मुंबई वाली जो मीडिया है उसको इंटरव्यू ही नहीं दिया था। लेकिन कृतिका से ये चीज पूछी गई थी तो उन्होंने बोला था नो कमेंट्स, और हमें अपनी न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। बात करें अगर इनके परिवार की, चाहे कितनी मर्जी इनके घर में कंट्रोवर्सी हो जाए, कितना मर्जी एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाले, इस चीज के लिए कभी कोई नहीं बोलता। चाहे अरमान मलिक की दोनों बहनें क्यों ना हो, सपना की बहुत ज्यादा लड़ाई हुई अपने भाई से, जहां उन्होंने बहुत सारी पोल पट्टियां उनकी भी खोली थी कि ऐसे ऐसे मुझे गंदे कपड़े दिए गए, इनके घर ये होता है वो होता है। लेकिन इस केस के बारे में आज तक किसी ने नहीं बोला। फिर बात करें इनकी जो बड़ी बहन है, उनके साथ इनकी लड़ाई हुई, उन्होंने भी आज तक इस केस के बारे में कुछ नहीं बोला था। कालू ने भी आज तक इस केस के बारे में कुछ नहीं बोला था। और ये वही कालू भी हैं जो थोड़े दिन पहले एक नया चैनल बना के अपने इसी भाई को बार बार बदनाम कर रहे थे कि इससे घटिया गिरा हुआ इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता। और जैसा कि मैंने बात करी ऑडियंस की, पब्लिक की, तो वहाँ पे जो है हमेशा जाके, चाहे इनकी किसी की भी लड़ाई हो जाए, वहाँ जाके सबसे जो मोस्ट डिमांडिंग जो एक क्वेश्चन रहता है ना, वो इस केस के ऊपर रहता है कि इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ। तो सरोज ने वही किया। फाइनली सरोज ने ये चीज़ अपने ब्लॉग में बोल दी कि ये लोग ऐसे ऐसे जो है ये करके घूम रहे हैं, अपने आप को ये लोग मर्द समझते हैं, उन्हें पता नहीं क्या क्या कांड किए हुए हैं और ये अपने आप को मर्द कहते हैं। इनके बच्चे जो हैं, मर्दों के बच्चे बाहर घूम रहे हैं। तो सरोज ने इस चीज़ पे पहली बार बात करी है, लेकिन अभी भी देखिए उसने बोला है कि हाँ ये चीज़ जो है ये करके घूम रहे हैं। लेकिन इस चीज़ पे अभी कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है अरमान मलिक की तरफ से। अभी 2 वीडियो जो हैं ऑलमोस्ट सरोज की आ चुकी है, लेकिन अरमान ने एक बार भी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। क्या अरमान मलिक डरते हैं सरोज से कि कहीं मेरी जो है पूरी पोल पट्टी ना खोल दे? और सरोज को तो सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ये उनके ब्लॉग से देखने से पता लगता है। लेकिन सरोज की एक बात मुझे बहुत बुरी लगती है कि जब इनकी लड़ाई हस्बैंड वाइफ की होती है, मियाँ बीवी की जहाँ पे लड़ाई होती है ना, ये पूरी फैमिली को लपेट लेती हैं। फिर उसमें सपना भी आ जाती है, उसमें सुनीता भी आ जाती है, अरमान भी, पायल, कृतिका, इवन चीकू, वो जो 7 साल का बच्चा है, उसके ऊपर भी सरोज ने ये बात बोली कि मेरे बेटे के लिए आज ये लोग बोल रहे हैं कि इसको तमीज़ नहीं है बोलने की, गालियां देता है। तो इनके घर का 7 साल का बच्चा जो है 25-25 साल के आदमियों को गंदी गंदी गालियां देता है और अपनी माँ की चोटी पकड़ के जो है उसको गंदी गालियां निकालता है। मतलब ये जो है चीकू के लिए वर्ड बोले गए थे कि वो लड़का ऐसा करता है। ये चीज समझ में नहीं आती कि जब गलती आपकी पकड़ी जाती है, या इस टाइम देखो मैं साफ कहूंगी कि हाँ गोलू की बिल्कुल गलती है, उसने अपनी बुआ को गाली निकाली। और ये चीज बाद में पता लगी, सरोज को ये चीज नहीं करनी चाहिए थी कि भाई पहले जो है सपना की रिकॉर्डिंग सुना दी। फिर ऐसा नहीं है कि सामने वाला इंसान हाथ पे हाथ धर के ही बैठा है, उसके पास भी रिकॉर्डिंग थी, उसने भी सारी चीज रिकॉर्ड कर रखी थी। और उसने जब आके सोशल मीडिया पे उसकी बेटे की रिकॉर्डिंग डाली ना, तब सरोज को और ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि लोग वहां पर गए गंदे गंदे कमेंट्स करने, उसको बोलने कि आपको शर्म नहीं है, आपके बेटे को संभालो, ये करो। तो सरोज को ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। इससे क्या है कि अभी तक कितनी सारी ऑडियंस सरोज को प्यार कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी, वो अलग रह रही है, स्ट्रगल कर रही है, जो भी चीज कर रही है। लेकिन सरोज ने जो है अपनी इमेज सोशल मीडिया पे खुद खराब की है। बात सुमित्रा की, तो ये लोग बार बार उसका नाम लेके आते हैं, जबकि वो अपनी लाइफ में जो है सेटल हो चुकी है। ये चीज अरमान मलिक के व्लॉग में देखने को मिली थी। उन्होंने बोला था कि बार बार उस चीज को ना उठाया जाए, क्योंकि वो भी, उसकी भी एक जो है गृहस्थी है, इस टाइम पे उसका घर बस चुका है, वो अपने घर है। लेकिन जो औरत यहाँ सोशल मीडिया पे है ही नहीं, उस चीज की बातें ये लोग बार बार क्यों करते हैं? इनको अब क्या लेना देना, वो तो पास था ना, वो चला गया। हाँ ये चीज़ ज़रूर है कि भाई पहले किसी को नहीं पता था कि इनकी पहले भी शादी हो चुकी है, इनके 2 बच्चे भी हैं, वो चीज़ अब पता चल चुकी है। अगर तो जब भी ये कंट्रोवर्सी होती है उसको बार बार क्यों लेके आते हैं ये लोग? वो भी अगर इनके व्लॉग देखती होगी या सोशल मीडिया देखती होगी तो वो भी सोचती होगी कि मेरा नाम कितना ज़्यादा उछाला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो सरोज ने खुलासा इनकी शादी को लेके किया
कि मुझे तो इन्होंने मोहरा बना रखा था उस टाइम पे, मैं इनके नीचे दबी हुई थी, और वो घर से क्यों गई, वो घर से उसको निकाला भी जो है उसके करेक्टर को लेके गया था। और जो पायल की शादी की बात इन्होंने करी है कि जब ये हॉस्पिटल में एडमिट थी, जब चीकू हुआ था, तब जाके उसकी वाइफ को बताया था कि ऐसे ऐसे तेरे हस्बैंड ने जो है एक वाइफ और रखी हुई है, तब जाके उस औरत ने इनको डिवोर्स दिया था। लेकिन डिवोर्स देने से पहले उसके कैरेक्टर पे इन लोगों ने सवाल भी उठाए थे कि ये जो बेटा है ये मेरा नहीं है, ये किसी और का है। सरोज की इस बात से ये प्रूव होता है कि पायल ने शादी नहीं की थी, पायल जो है उस टाइम पे लिव इन में रह रही थी और उनका बेटा भी हो चुका था। जैसे कि बहुत टाइम से ये वाली चीजें सामने आ रही हैं कि इनकी शादी नहीं हुई थी, ये लिव इन में रहते थे, ये ऐसा था वैसा था, तो ये चीज जो है सरोज ने अपने ब्लॉग में क्लियर की है। जैसा कि इनको हक चाहिए, बोल रही है कि अपने हक के लिए मैं लड़ रही हूँ, तो हक के लिए देखिए कोई मना नहीं कर रहा, क्योंकि हर किसी ने अपने व्लॉग में बोल दिया है, चाहे वो अरमान हो, चाहे सपना हो, सुनीता हो, कि हमें उस घर में से कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ है वो तुम्हारा है। तो फिर कौन सा हक के लिए जो है सरोज लड़ रही है, मुझे तो यही चीज समझ में नहीं आई। बार बार सरोज यही बोल रही है कि मुझे हक चाहिए, हक चाहिए। उनका हस्बैंड भी बोल रहा है कि ये घर तुम्हारा ही है, मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, तुम ले लो। तो ये किस चीज की लड़ाई, और लड़ाई शुरू क्यों हुई इन लोगों की? बात हक की, तो जहां ये अपने बच्चों को हक दिलवा रही हैं, साथ में इनके 2 बच्चे जो और थे, जो अरमान मलिक के 2 बच्चे थे, उनके भी हक की बात कर रही हैं। अब क्या इस चीज से क्या समझा जाए? जैसा इन्होंने बोला कि अभी तो ये एक ही हक लेने आए हैं, अभी तो 4 और बाकी हैं, 2 बच्चे वो और 2 बच्चे और मेरे। तो क्या सरोज उनको अभी हक दिलवाना चाहती है उनसे? क्या सरोज उनके साथ जो है कनेक्शन में है? उनसे क्या सरोज की बातचीत होती है अभी भी? जो सरोज ने ये चीज आके बोली कि उन बच्चों को भी हक चाहिए, देखिए हक उन बच्चों को देना ही होता तो शायद ये दे चुके होते, या फिर उनको अपने साथ रख रहे होते, या फिर कहीं ना कहीं उनकी हेल्प कर रहे होते। लेकिन इस तरह की चीजें कभी भी सामने ये नहीं आई हैं कि वो लोग जो हैं अपने बच्चों की हेल्प करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे किसी भी तरीके से हो। शायद ये उन बच्चों से कनेक्ट नहीं है उन लोगों का, और हो सकता है कि सरोज का हो। कि सरोज ने जिस तरीके से उन बच्चों की बात की है, तो उनकी बातों से ये लग रहा है कि सरोज शायद उनसे बात करती है या फिर उनके कनेक्शन में है। तो ये बोल रहे हैं, जब सरोज ने ये वाली वीडियो डाली है कि मेरा बेटा घर छोड़ के चला गया है, मेरा बेटा कहाँ चला गया, मैं FIR करवा रही हूँ तुम्हारे खिलाफ, उस टाइम पे इनका बेटा जो है इंस्टाग्राम पे रील अपलोड कर रहा था। तो इनका बेटा कहाँ चला गया, मतलब कहाँ गायब हो गया? जबकि सपना ये बोल रही है इनका बेटा कहीं नहीं गया, इनका बेटा इन्हीं के पास है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर ब्लेम लगाना चाहती है, इसलिए इसने इस तरीके की ये वीडियो बनाई है। उधर से जो कालू भैया हैं, उनका देखिए चैनल पहले वाला बंद हो चुका है, मतलब मोनेटाइज नहीं हुआ, और नया चैनल फिर बना के वो दोबारा से वही चीजें उन्होंने करनी स्टार्ट कर दी है कि मैं अब सबको बताऊंगा, मैं पोल खोलूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 आ रहा है। और वो अपनी वाइफ को ही उल्टा ब्लेम कर रहे हैं, अपनी दोनों बहनों को तो कर रहे हैं कि इनको तमीज नहीं है, घर की सारी चीजें इन्होंने घर से बाहर ला के रख दी, शर्म नहीं आती इन लोगों को, ये फलानी उसके साथ पकड़ी गई थी, ये पकड़ी गई थी। तो कालू जो है वहां पे तीनों को ब्लेम कर रहे हैं, तीनों को एक तरीके से मतलब डांट रहे हैं अपने ब्लॉग में। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस फैमिली के बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। क्या इन लोगों को जो भी इनका पकड़ा गया वो उसके साथी, इसके साथी, ये सब चीजें सोशल मीडिया पे डालनी चाहिए, या फिर मैं कह रही हूँ कि यूट्यूब को इनके चैनल ही बंद कर देने चाहिए? जैसा भी आप लोगों की राय हो कमेंट के जरिए जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।